होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने बैच के शुरू में प्लान किया था कि किस तरीके से सैटरडे संडे को यूटिलाइज करना है, आपने उसी तरीके से और उन्हीं चीजों को रिवाइज किया होगा। 2-3 काम दिए थे मैंने आपको। एक तो क्लास के क्वेश्चंस जितने भी मंडे टू फ्राइडे तक 5 दिन हम लोग पढ़ते हैं, क्लास के सवालों को खुद से सॉल्व करना। सेकंड जो थिंग वो है जो वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं रोज, तो आपको ये सॉल्व करनी ही है। आपको सैटरडे संडे में दोबारा इनको सॉल्व करना है। ओके, जैसे इस वीक का मेरा टारगेट है कि इस वीक में आपको मैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एक दिन की क्लास है, आज एंड हो जाएगी, और जो मिक्सर एलिगेशन है वो टॉपिक हम इस वीक में एंड करेंगे। तो जो, हाँ, एक चीज और दी थी मैंने आपको, याद है कि रेशियो प्रोपोर्शन के पिछले 4 साल में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की मैंने प्रोवाइड कराए आपको। तो बहुत सारी जगह से मैंने प्रोवाइड कराए, एप्लीकेशन में अपलोड कराया, टेलीग्राम पे कराया, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है उसके ब्रॉडकास्ट चैनल में डलवाया। तो लगभग हर बच्चे के पास वो पीडीएफ पहुंच चुकी है। जिसके पास नहीं पहुंची है तो आप अपने आस पड़ोसी से, जो भी तैयारी कर रहा हो इस बैच से, उससे कंफर्म कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सैटरडे संडे में सॉल्व किया होगा आपने। और बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है ये, टोटल तीनों ही काम मिलाकर 2-2.5 घंटे का काम है। अब इस वीक में भी जो हम पढ़ेंगे, तो सैटरडे संडे जो आने वाले हैं, पूरे वीक के क्लास के क्वेश्चंस पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी जो वर्कशीट में प्रोवाइड करा रहा हूं, दोबारा से रेगुलर तो करना है सैटरडे संडे में दोबारा से। और तीसरा, फ्राइडे को मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा, उसे भी सैटरडे संडे में ही आपने सॉल्व करना है। और हर वीक, हर सप्ताह की ये कहानी हमारी रिपीट होती रहेगी जब तक कि हमारा जो सिलेबस है वो खत्म नहीं हो जाएगा। हर वीक का टारगेट हम बनाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए करते हैं शुरुआत। आयु संबंधित प्रश्न, कोई नया टॉपिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़े। एक कॉन्सेप्ट जो रेशियो चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया, कौन सा, क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड था बच्चा, क्रॉस मेथड। और क्रॉस मेथड को मैंने 3 तरह से बताया था। 3 तरह से यानी कि मैंने बोला था 3 तरह के क्वेश्चंस क्रॉस मेथड पे होते हैं। एक तो जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदले, एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदले, क्रॉस मेथड हमने वो टाइप कर लिया। सेकंड, जब आपको आय का अनुपात इनकम का रेशियो दिया हो, और सेकंड आपको खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो दिया हो, वो टाइप भी हमने कर लिया। तीसरा टाइप जो बचा था बच्चे, वो आयु संबंधित प्रश्न यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस बचे थे, जिसको वहां मैंने नहीं कराया था। मैंने बोला था कि मैं अगर यहां करा दूंगा तो बच्चे लास्ट तक डिमांड करते हैं, आपने सर एज या आयु वाला चैप्टर नहीं कराया। तो आयु वाले को मैंने एक अलग ही चैप्टर में रख लिया है। चलिए, अब आयु संबंधित प्रश्न हमारा टॉपिक है। आयु संबंधित प्रश्न, सभी बच्चे शांति से बैठेंगे। आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एज रिलेटेड क्वेश्चंस। अब क्या, सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट, मेन चीज है कॉन्सेप्ट। वो क्रॉस मेथड आप पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट। अब पेन वैन साइड में रख दो, सामने देखो, अगले 15 से 20 मिनट, 15 मिनट देखो, 15 मिनट में सारी चीजें बता के, और सवाल तो फॉर्मेलिटीज रह जाएंगी, अब तुरंत सवालों को कर रहे होंगे। समझना मेरी बात को। एज, जब भी मैं आयु की बात करूंगा, तो मान लो आज आपकी उम्र कितनी है, 20 साल है। आपका भाई या आपकी बहन मान लो आपसे 2 साल छोटे हैं, आपकी उम्र 20 साल, आपके भाई की उम्र है 18 साल। कितना अंतर हो गया दोनों का, 2 साल का। जब आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी, आज 20 है, जब आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी, आपके भाई की कितनी हो जाएगी, आपके भाई की कितनी हो जाएगी, वो भी 20 जोड़ दो उसमें, है ना। तो तब आपका और आपके भाई की उम्र का अंतर कितना होगा, 2 साल ही होगा।
भाई आज अगर आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है तो वो हमेशा जिंदगी भर आपसे 2 साल छोटा रहेगा। क्या उम्र का अंतर कभी बढ़ता है या कभी कम होता है? नहीं। तो आयु का अंतर हमेशा समान होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, आयु का अंतर, एज डिफरेंस रिमेन्स सेम। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एज डिफरेंस रिमेन्स सेम। आयु का अंतर, आयु अंतर हमेशा हमेशा समान रहता है, समान रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता। ए बी से 10 साल छोटा है तो वो हमेशा 10 साल छोटा रहेगा। चाहे आप कितने भी भविष्य में ले जाओ उनकी उम्र को, पीछे पास्ट में ले जाओ, वो हमेशा उससे 10 साल छोटा रहेगा। उनकी उम्र का अंतर हमेशा 10 साल का ही रहेगा। सबसे पहला बात। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें आपको मैं बताऊं कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही उम्र, या दो लोगों की बात कर लेता हूं, सपोज मैंने दो लोगों की बात करी, राहुल और राम, दो लोगों की मैं बात कर रहा हूं। मान लो राहुल की उम्र 22 वर्ष है और राम की उम्र है 18 वर्ष। राहुल 22 वर्ष का है और राम कितने का है? राम है 18 साल का। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, या इनका योग कितना हो जाएगा यहीं पर, योगफल, तो आप कहेंगे 22 और 18 40। अगर मैं आपसे कहूंगा 5 साल बाद योगफल कितना होगा, योगफल बताओ, योगफल 5 वर्ष बाद योगफल कितना होगा? अलग अलग उम्र छोड़ो, डायरेक्ट मुझे सम यानी कि योगफल बताइए कि 5 साल बाद योगफल कितना होगा। भाई आज राहुल और राम की उम्र का जो सम है वो 40 ईयर है। मैं कह रहा हूं 5 साल बाद योगफल कितना होगा? क्या 45 साल होगा? बताइए, क्या 45 ईयर होगा? क्या मैं सही हूं? गलत। क्यों? क्योंकि जब मैं 5 साल बाद जाऊंगा तो राहुल की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी और राम की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी। तो टोटल प्लस कितना होगा? राहुल की उम्र 5 साल बढ़ी, राम की उम्र बढ़ी, तो टोटल तो 10 साल प्लस होगा। तो भैया योगफल कितना हो जाएगा? 50। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जितने वर्ष बाद या जितने वर्ष पहले की आप बात करोगे तो जितने भी लोग रहेंगे प्रत्येक की उम्र भी उतने ही डिफरेंस से चेंज होगी। मान लो अगर मैं कहता 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या योग रहा होगा, तो इसकी भी 4 साल घटाओगे, इसकी भी 4 साल घटाओगे, तो टोटल 8 साल माइनस होगी। टोटल 8 साल माइनस होगी बच्चा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस की। बच्चे अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। डिफरेंस कॉन्सेप्ट, डिफरेंस कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़ा सा। क्या है डिफरेंस कॉन्सेप्ट? कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो लोगों की उम्र की बात हो रही है, 5 वर्तमान, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, इंग्लिश वाले बच्चे प्रेजेंट लिखेंगे, और 5 वर्ष बाद, वर्तमान और 5 वर्ष बाद का अंतर कितना है? डिफरेंस बता दो जल्दी से। वर्तमान और 5 साल बाद का अंतर। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान में दो लोगों की आयु इतनी इतनी है, तो 5 साल बाद यानी कि समय का अंतर कितना हो गया? वर्तमान और 5 वर्ष बाद में समय का अंतर। तो समय का अंतर हमेशा याद रखना, वर्तमान को 0 मान के चलना है। वर्तमान को क्या मान के चलना है? 0। और 5 वर्ष बाद यानी कि बात हो रही है फ्यूचर, भविष्य की, तो भविष्य को प्लस में रखना है। तो आपको बेसिकली क्या बताना है? 0 का और प्लस का अंतर। तो आप कहेंगे 5 में से बड़े में से छोटा घटा दो, 5 में से 0 गया, कितना आ गया? 5। क्या करना है बच्चा? आपको वर्तमान को 0 मानना है, कोई प्लस माइनस आगे पीछे वर्ष की बात नहीं करी, जो समय अब चल रहा है उसी की बात कर रहा है। तो 0, 5 साल बाद यानी कि +5, अंतर कितना हो गया? 5। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं बच्चा वर्तमान, प्रेजेंट और 6 वर्ष पूर्व,
6 वर्ष पूर्व, पहले 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, दोनों का डिफरेंस बताना जरा कितना होगा। याद करो, मैंने ये बोला था जब क्रॉस मेथड पढ़ाया था कि डिफरेंस नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता, कभी भी डिफरेंस को नेगेटिव में मत बताना। तो वर्तमान और 6 वर्ष पूर्व का डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर वर्तमान को तो 0 रखो और 6 साल पहले को -6। यहां बात हो रही है पूर्व, यानी कि भूतकाल, जो समय बीत गया उसकी बात हो रही है। तो वर्तमान से अगर आप भविष्य की तरफ जाते हो तो प्लस रखना है, और वर्तमान से अगर भूतकाल की तरफ जाते हो, पास्ट की तरफ जाते हो, तो माइनस का साइन रखना है। और डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। अब 0 और -6 में बड़ा कौन सा है? 0 बड़ा है, तो 0 में से घटाओगे -6, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आपका जवाब आ जाएगा +6। बड़े में से छोटा घटाना है डिफरेंस का मतलब। तो बड़ा यहां पर 0 है और -6 छोटा है, तो 0 माइनस -6, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी कि +6। इसीलिए डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ही बड़े में से छोटा घटाना होता है। अगर बच्चा मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बताओ कि 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 ईयर एगो और 6 ईयर आफ्टर? बाद का मतलब आफ्टर, पूर्व का मतलब एगो। 4 ईयर एगो एंड 6 ईयर आफ्टर। अब यहां पर वर्तमान का केस नहीं है, यहां पर केस है 4 ईयर एगो, माइनस का 4, भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, 6 साल बाद, फ्यूचर, भविष्य की बात हो रही है, +6। और ये तो मैंने आपको क्रॉस मेथड में बता दिया था ऑलरेडी कि माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? हमेशा ऐड होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सैटरडे संडे में भी पूरे वीक का रिवीजन किया करो, क्योंकि एक ही सप्ताह में 2-3 बार अगर चीजें नजरों के सामने से निकल गई ना, तो फिर वो दिमाग में सेट हो गई। तो माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 10 हो जाएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट है जो आयु संबंधित प्रश्न में हमारे काम आएंगे। अब आप रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, ठीक है? तो रीजनिंग में भी आपके पास एक चैप्टर है एज वाला, जिसे आपको राहुल शर्मा सर कराएंगे। तो वहां और मैथ्स में भी एज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। दरअसल मैथ्स में जो एज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो रेशियो चैप्टर में होता है। अब रेशियो चैप्टर में तो जो एज वाले सवाल बनेंगे वो रेशियो के ऊपर बेस्ड बनेंगे। अब जो रीजनिंग में एज वाले क्वेश्चन बनते हैं, जिनको राहुल शर्मा सर आपको कराएंगे, वो सवाल बनते हैं कि 4 साल पहले ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 4 गुने से 6 कम था। 3 साल बाद ए की आयु का 8 गुना बी की आयु के 3 गुने से 5 कम हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जिनमें रेशियो का कोई मतलब नहीं होता, जिनमें लॉजिक लगते हैं, लॉजिक, और लॉजिक वाले सवाल रीजनिंग में होते हैं। तो वो लॉजिक वाले क्वेश्चन आपको राहुल शर्मा सर कराएंगे। यहां पर जो एज वाले क्वेश्चन हैं हम करेंगे जो रेशियो बेस्ड होंगे, जहां पर 2 लोगों की आयु का रेशियो दिया होगा और कहेगा कि भैया 4 साल बाद उनका रेशियो इतना हो जाएगा। एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदलेगा। आपसे कहेगा कि 3 साल पहले राम का और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है, 4 साल बाद उनका रेशियो 5:6 हो जाएगा। तो वो एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदल गया। 2 लोगों की उम्र का रेशियो चेंज होकर नया अनुपात बन गया। हम वहां पर क्रॉस मेथड लगाएंगे। ओके, क्या मैं सवालों को शुरू कर सकता हूं? सबसे पहले टाइप 1 बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा, बहुत बेसिक, जहां पर क्रॉस मेथड की भी जरूरत नहीं है। चलिए, 2 व्यक्ति की आयु का अंतर कितना है? 7 साल है। उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो छोटे वाले की आयु ज्ञात करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन से, और अच्छे सवाल भी करेंगे हम, डोंट वरी। भाई यहां पर उनकी आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:9,
और अंतर कितना है, अनुपात का ही अंतर बता दो। आप कहेंगे सर अनुपात का ही डिफरेंस 2 यूनिट है, और सवाल कहता है डिफरेंस तो 7 यूनिट है। तो 2 यूनिट का मतलब 7, 1 यूनिट का मतलब आएगा 7/2। आपसे उसने क्या बोला, छोटे वाले की उम्र, यानी कि 7 यूनिट। तो 7 इंटू 7/2, तो आपका जवाब हो जाएगा 49/2। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंजू 10, यानी कि 24.5 आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24.5। सभी का हो गया। ये सवाल करिए। कह रहा 2 बहनों की आयु का रेशियो 5:2 है, उनकी आयु का गुणनफल 40 है। यहां बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे, यहां पर गड़बड़ करेंगे। पता है क्या गड़बड़ करेंगे, 2 बहनों की आयु का रेशियो कितना है, 5:2। आपसे कहा है उनकी आयु का मल्टीप्लीकेशन 40 है, तो वो कहेंगे सीधा 5 दूनी 10, और 10 यूनिट का मतलब 40, 1 यूनिट का मतलब 10 चौकू 40। तो छोटी वाली बहन यानी कि 2 यूनिट का मतलब 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और वो खुश हो जाएंगे कि ऑप्शन तो है ही नहीं, क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपने किया ही गलत है। जब भी सवाल अनुपात का हो और वो मल्टीप्लिकेशन करने को कह रहा हो, तो आपको इस अनुपात को ओरिजिनल संख्या में बदलना पड़ेगा। समझो, सुनो, देखो, आपको इस रेशो को ओरिजिनल संख्या में बच्चे बदलना होगा जब भी मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो। पिछले क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ था, तो हमें इनको सीधा हमने रेशियो का ही अंतर ले लिया, लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन कहेगा तो आप ओरिजिनल संख्या मानोगे 5r, आप ओरिजिनल संख्या मानोगे 2r। अभी पता चलेगा क्यों माना है आपने, क्योंकि जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो 5 दूनी 10, और r गुणा r, r स्क्वायर, तो 10r स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 के। यहां से आप कहोगे 10 चौकू 40, आर स्क्वायर बराबर 4 है, और यहां से जब आप आर की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2। तो यहां पर 1 यूनिट का मतलब 2 है, वहां जो हमने किया था ना 5 दूनी 10, वहां से 1 यूनिट का मतलब 4 था, वो गलती थी। तो यहां ओरिजिनल संख्या में बदलोगे तो आर स्क्वायर बराबर 4, आर बराबर हो गया 2। अब जैसे ही आर बराबर 2 हुआ तो उसने कहा छोटी बहन की उम्र बता दो। छोटी बहन की उम्र कितनी है, 2r, तो 2 इंटू 2, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो छोटी बहन की उम्र कितनी आ गई बच्चा, 4 ईयर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। एक सवाल और दूं आपको, करेंगे खुद से, ये करिए। बताइए जल्दी से जवाब क्या होगा। सवाल है, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का रेशियो 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन 486 है। कह रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। ये तो बाद का सवाल है, पहले तो आप उनकी आयु निकालो, फिर जो उसने पूछा वो कर लेंगे। जल्दी से बताएंगे बच्चे। आप कहेंगे सर पिता, फादर और पुत्र यानी कि सन का रेशियो कितना है, 3:2। अब उसने बोल दिया कि मल्टीप्लीकेशन कितना है, 486। अगर मल्टीप्लीकेशन 486 है तो हमें इस रेशियो को ओरिजिनल संख्या में मानना पड़ेगा, इसे 3r और इसको 2r मानना पड़ेगा। अब उसने बोला मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 दूनी 6, r गुणा r, r स्क्वायर बराबर 486। तो आप कहेंगे 6 से कटेगा 6 8 48, 6 एकम 6, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 81। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनसे मैंने ये बोला था कि 1 से लेकर 32 तक के वर्ग और 1 से लेकर 21 तक के घन याद करने हैं, और उन्होंने उसके ऊपर काम किया। बहुत कम बच्चे होंगे, तो जिन्होंने काम किया उनको पता होगा अंडर रूट ऑफ 81। भाई 81 किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है, 9,
9 का, तो अंडर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा 9। स्क्वायर रूट या वर्गमूल ऑफ 81 कितना हो जाएगा बच्चा, वर्गमूल ऑफ 81 हो जाएगा 9। तो आपका जवाब आर की वैल्यू 9 हो गई। तो इनकी वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 3 से 9 की गुणा करेंगे 27 और 9 से 2 की गुणा करेंगे 18, यानी कि वर्तमान उम्र पिताजी की 27 साल है और बेटे की है 18 साल। बेटे की कितनी है 18 साल। लेकिन उसने वर्तमान में नहीं पूछा, उसने पूछा 5 साल बाद क्या रेशियो होगा। तो 5 साल बाद तो पिताजी की उम्र भी 5 साल बढ़ा दो और बेटे की उम्र भी 5 साल बढ़ा दो। पिताजी हो जाएंगे 32 साल के और बेटा हो जाएगा 23 ईयर्स का। तो अनुपात कितना हो गया 32 और 23, कितना हो गया बच्चा 32 एंड 23। +5 इसीलिए किया क्योंकि उसने 5 साल बाद का रेशियो पूछा था। ये जो हमने 27 और 18 निकाला ये उनकी वर्तमान आज की उम्र है, और 5 साल बाद कहेंगे तो आज की उम्र में 5-5 साल जुड़ेगा ही। तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो ये सवाल बताइए जल्दी से, फिर आपको मैं क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूंगा, जो सवाल क्रॉस मेथड से होते हैं। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चा वो रहेगा मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा तो। रेशियो पढ़ा है अच्छे से, रिवाइज किया है, तो मिश्रण में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। बस मिश्रण में होता क्या है, सवाल एक जैसे दिखने वाले होते हैं, हल्का हल्का मतलब एक एक वर्ड का डिफरेंस होगा और पूरा का पूरा टाइप, पूरा का पूरा सवाल करने का तरीका चेंज हो जाता है। वही सीखना है हमें, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। स्मिथर्स, क्या नाम रखा है, एंड होमर्स की वर्तमान आयु का रेशियो 3:5 है। 7 साल बाद होमर की आयु 42 साल होगी। 8 साल बाद स्मिथर्स की आयु कितनी है। भाई ये वर्तमान रेशियो दिया हुआ है स्मिथर्स एंड होमर का। कितना रेशियो है प्रेजेंट का, वर्तमान प्रेजेंट का रेशियो कितना है बच्चा, प्रेजेंट का है 3:5। अनुपात आपसे कह रहा है कि 7 साल बाद होमर 42 साल का होगा, तो बच्चे आफ्टर, या फिर मैं कहूं 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद होमर 42 साल का है। तो अगर मैं कहूं वर्तमान में होमर कितने का है, प्रेजेंट में होमर की एज कितनी है, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द एज ऑफ होमर एट द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में होमर कितने वर्ष का है, क्या मुझे बता सकते हो आप कि अगर 7 साल बाद होमर 42 का होगा तो आज होमर कितने का है। 42 में से 7 साल हटा दो भाई, होमर की अगर मुझे प्रेजेंट एज पता करनी है तो 42 में से 7 माइनस कर दो। आप कहोगे सर वर्तमान में, यानी कि आज होमर 35 साल का है और आज का रेशियो, वर्तमान का रेशियो तो ये दिया हुआ, इसीलिए मैंने होमर की वर्तमान उम्र निकाली। इसीलिए होमर की वर्तमान उम्र, ताकि मुझे पता चले कि 5 यूनिट का मतलब होमर की उम्र कितनी है 35 साल, 1 यूनिट का मतलब कितना है 35/5 यानी कि 7 साल। तो भैया वर्तमान में स्मिथर्स कितने का है 3 × 7, यानी कि वर्तमान में स्मिथर्स जो है वो 21 वर्ष का है आज प्रेजेंट में। सवाल ने पूछा क्या 8 साल बाद स्मिथर्स, 8 साल बाद, तो 8 साल बाद पूछा है तो 8 साल जोड़ दो इसमें, कितने का हो जाएगा 29 ईयर्स का। 8 साल बाद स्मिथर्स कितने का हो जाएगा, 8 साल बाद हो जाएगा 29 साल का। देखिए सवाल को भाई, देखो मुझे स्मिथर्स और होमर की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ था, प्रेजेंट एज का रेशियो। हमें 7 साल बाद होमर की उम्र दे रखी थी, रेशियो तो वर्तमान का है, प्रेजेंट का है, तो होमर की उम्र भी प्रेजेंट की चाहिए, हमें वर्तमान की चाहिए। तो 7 साल बाद होमर अगर 42 साल का है तो वर्तमान प्रेजेंट में होमर कितने का होगा, 42 में से 7 हटा दो, यानी कि वर्तमान में होमर 35 साल का है आज।
और क्यों निकाली हमने आज की उम्र? क्योंकि हमें ये अनुपात जो दिया हुआ है ना, ये वर्तमान का दिया हुआ है, प्रेजेंट का दिया हुआ है। तो मैंने कहा होमर 5 यूनिट और यहां होमर की उम्र 35 साल है, तो 5 यूनिट का मतलब 35, एक का मतलब है 35/5 यानी कि 7, तो भैया 3 यूनिट यानी कि 21। तो स्मिथर्स वर्तमान में कितने का है? 21 साल का। कह रहे 8 साल बाद कितने का होगा? 8 साल जोड़ दो 21 में, 8 साल बाद वो 29 ईयर का होगा। ठीक है बच्चे, चलो अब मैं आपको थोड़े से क्रॉस मेथड के ऊपर वाले क्वेश्चंस कराता हूं। वही क्रॉस मेथड जिसमें आप धीरे धीरे महारत हासिल कर रहे हो। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। बस क्रॉस मेथड की एक ही स्पेशलिटी है, एक रेशियो जब दूसरे रेशियो में बदले, एक रेशियो जब दूसरे रेशियो में बदले, वो हमेशा क्रॉस मेथड लगेगा। अब एज वाले क्वेश्चंस में कैसे, जरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, बहुत सिंपल सा, आराम से पढ़ना। ये सवाल मैं कराऊंगा आपको, अगला सवाल खुद से ट्राई करना है, खुद से। बस पेन साइड में रख दो, दोनों हाथ ऐसे रखो चिन्ह पे और रीडिंग करो आराम आराम से सवाल की। बहुत सिंपल है, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहो और रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते रहो। जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आपके अंदर एक अलग ही बदलाव होगा। आज आप वीकेंड पे टेस्ट लगाते हो ना, तो वो स्कोर आपका नहीं आ रहा होगा। आपको लगता है कि यार मेरा स्कोर तो 50 नंबर ही आ रहा है, मेरा स्कोर तो 40 ही आ रहा है, मेरा स्कोर तो 60 नंबर आ रहा है और सिलेक्शन तो 150 पे होगा। क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा? डेफिनेटली पहुंच पाओगे। आज जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 2027 वाले जीडी की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो रैंक 1 होगा ना, उसका स्कोर भी आज आपसे थोड़ा बहुत ज्यादा या आपके बराबर ही होगा। आप समझो, रैंक 1 का मतलब ये नहीं कि वो अकेला बंदा। रैंक 1 से मेरा हमेशा मतलब होता है कि जो शुरू के 15-20 बच्चे होंगे। मेरे लिए किसी भी एग्जाम में शुरू के 15-20 बच्चे रैंक 1 होते हैं, क्योंकि वो बहुत पॉइंटों से आगे पीछे होते हैं। तो शुरू के जो 15-20 बच्चे होंगे ना, टॉप रैंकर्स होंगे, उनका स्कोर भी आप ही के बराबर चल रहा होगा। और यहां से वहां तक का सफर अगर वो तय करेंगे तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो सकता है कि जो ये सोच रहा हो कि सर मुझसे कह रहे हैं, हो सकता है आप ही टॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है श्वेता और सुमन की वर्तमान आयु 4-5 के अनुपात में है। श्वेता और सुमन वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। कह रहा 6 साल पहले उनकी आयु का रेशियो 2-3 था। बताइए श्वेता की वर्तमान आयु कितनी है? भाई यहां पर हमें यह देखना है कि जो ये रेशियो दिए हुए हैं, ये कब कब के रेशियो दिए हुए हैं। तो पहला रेशियो तो वर्तमान का दिया हुआ है, दूसरा रेशियो हमें दिया हुआ है 6 साल पहले का। बस ये दो चीज हमें देखनी है। सबसे पहले इन्हीं पे फोकस करना है कि जो रेशियो दिया हुआ है वो कब का रेशियो है। तो वर्तमान को क्या मान के चलेंगे? वर्तमान को भाई साहब आप बताइए, हां जी ये व्हाइट टी शर्ट, आप बताओ वर्तमान को क्या मान के चलेंगे? वर्तमान को 0 मान के चलेंगे। यानी कि 0 ये कोड वर्ड मान के चलो, ये कोड वर्ड है। 0 का मतलब है वर्तमान। तो वर्तमान में रेशियो कितना है? 4-5 का। वर्तमान, अब मैं यहां पर खामखा वर्तमान लिखूं, इतना टाइम नहीं है। आपको 0 लिखना है। 0 का मतलब समझ जाना, वर्तमान की बात कर रहे हैं सर। कह रहा 6 साल पहले, 6 साल पहले को मैं क्या, 6 साल पहले को माइनस का 6, ये कोड वर्ड है। ये 0, ये माइनस, ये कोड वर्ड है। कोड वर्ड ताकि आपको लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो 6 साल पहले यानी कि माइनस का 6, क्या रेशियो था? 2-3 का। अब आप मुझे बताएंगे कि भैया 0 और -6 का अंतर कितना है? 0 और -6 का डिफरेंस बता सकते हो? आप कहेंगे सर ये तो 6 ही होगा। 0 और -6 का अंतर कितना हो गया? 6 हो गया। और ये अंतर को दोनों तरफ लिख दो, इस रेशियो में दोनों तरफ लिख दो। जो अंतर आए उसको दोनों तरफ लिख के क्रॉस मेथड लगा दो, हो गया सवाल। और मैं कह रहा हूं इससे खूबसूरत तरीका हो ही नहीं सकता, आपको प्यार हो जाएगा इस तरीके से। आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4-3 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5-दूनी 10, डिफरेंस अंतर कितना आया? 2। आप कहेंगे 6-दूनी 12, आप कहेंगे 6-3 18।
डिफरेंस कितना आएगा 18 माइनस 12 यानी कि 6। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है, 2 यूनिट 6। 1 यूनिट कितना आएगा 2 तिया 6, 1 यूनिट 3। और जो यहां से 1 यूनिट आता है उससे हम केवल ऊपर वाला रेशियो निकालते हैं। ऊपर वाला यानी कि ये वर्तमान, 0 यानी कि वर्तमान वाला। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 तिया 12 और 5 यूनिट की वैल्यू 5 तिया 15। क्या पूछा उसने? श्वेता की वर्तमान। श्वेता की वर्तमान कितनी है? 12 साल। भाई पहला रेशियो श्वेता का ही है ना 4 यूनिट, दूसरा सुमन का है। तो 4 यूनिट 12 यानी कि श्वेता की उम्र कितनी आ गई? श्वेता की उम्र आ गई 12 साल। कितनी आ गई श्वेता की उम्र? 12 साल। जो यहां से 1 यूनिट होगा उससे केवल ऊपर वाला रेशियो निकलेगा, केवल ऊपर वाला। ये तो मैं आपको क्रॉस मेथड में बता भी चुका हूं। बताइए, आगे बढ़ सकते हैं क्या? वेरी गुड। चलो इस पे आएंगे जरा। जल्दी से खुद कोशिश करेंगे इसकी। बता सकते हो? कौन बताएगा सबसे पहले? लग जाओ रफ कॉपी में, रफ कॉपी में लग जाओ इस सवाल को सॉल्व करने में। देखता हूं किसका जवाब सबसे पहले आएगा। वर्तमान को 0 मानना है। अगर वो कहेगा इतने साल पूर्व, बिफोर इतने ईयर्स या इतने ईयर एगो, माइनस। अगर कहेगा आफ्टर इतने ईयर्स या इतने वर्ष बाद तो प्लस। ये कोड वर्ड है बस। कह ए और बी की वर्तमान एज 3-4 के रेशियो में है। 5 साल पूर्व भूतकाल माइनस। आयु का रेशियो 2-3 था, ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहां पर ए और बी की वर्तमान आयु, वर्तमान को क्या कोड वर्ड लेना है? 0। क्या रेशियो है? 3-4। आगे उसने बोला 5 साल पूर्व, पूर्व यानी कि माइनस का 5। क्या रेशियो था? 2-3। जल्दी से मुझे बताइए, 0 का और माइनस का अंतर हमेशा 5 ही रहेगा। और ये दोनों तरफ लिख दो, ये 5 को दोनों तरफ लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कहेंगे 3 तिया 9, 4 दूनी 8, डिफरेंस कितना आया 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, डिफरेंस कितना आया 5। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। और जो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू होती है ऊपर वाला रेशियो ही निकल पाता है। मैं हर बार यह बात बोलता हूं ताकि चीजें आपकी समझ में बरकरार रहें। 1 यूनिट 5 तो 3 यूनिट 5 तिया 15। एक ही 0 यानी कि वर्तमान उम्र 15 साल और 4 पंजे 20। 1 यूनिट 5, 4 यूनिट 20। तो बी की वर्तमान उम्र 20 साल। क्या पूछा उसने? ए की वर्तमान। ए की वर्तमान कितनी है? 15। क्या जवाब हो गया? ऑप्शन नंबर ए। सभी का आ गया। अगले सवाल के लिए तैयार है? उड़ा दोगे? उड़ा दो तो फिर इसे। उड़ा दो भाई साहब, फिर उम्मीद कर रहा हूं कि उड़ा ही दोगे। कह रहे कलाम और वेंकट की उम्र का रेशियो 8-7 है। 20 साल बाद बाद प्लस उनकी उम्र का रेशियो 13-12 होगा। उनकी उम्र के बीच अंतर क्या है? बताओ जल्दी से। भाई कलाम और वेंकट है। कलाम और वेंकट क्या रेशियो है? 8-7। और वर्तमान का रेशियो है ये। हालांकि उसने वर्तमान वर्ड यूज नहीं किया लेकिन ये वर्तमान का ही रेशियो है। क्योंकि अगर वो ये कहता 4 साल पहले या 5 साल बाद तो ये फिर लिखता वो। अगर उसने कहा कलाम और वेंकट की उम्र का रेशियो 8-7 है, मतलब वर्तमान का ही रेशियो की बात कर रहा है वो। 0 कोड वर्ड है। 20 साल के बाद, बाद यानी कि प्लस। 20 साल बाद क्या रेशियो है? 13-12। तो 0 का और प्लस का डिफरेंस 20 रहेगा। दोनों तरफ 20-20 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ जल्दी से क्या आपका जवाब होगा। आप कहेंगे 12 ठे
96, 13 सत्ते 91। भैया क्या अंतर हो गया? 5 का। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 260, 12 दूनी 24, 240। क्या डिफरेंस हो गया? 20 का डिफरेंस हो गया। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 5 यूनिट 20, एक यूनिट कितना होगा? 5 चौकू 20, एक यूनिट 4। और जो यहां से एक यूनिट आएगा, हम केवल ऊपर वाला रेशियो ही निकाल पाएंगे। ऊपर वाला यानी कि ये और ये। लेकिन उसने पूछा अंतर, उम्र का अंतर, तो 8 और 7 का अंतर कितना है? 1 यूनिट। भाई देखो, आपके पास दोनों तरीके हैं। या तो आप 8 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू, फिर अंतर निकालो, या फिर सीधा 1 यूनिट की वैल्यू ही निकाल दो। अंतर ही तो पूछा। अंतर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 1 यूनिट ही है ना अंतर। ऑप्शन बी। एक पिता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु का 3 गुना है। पिता की वर्तमान आयु पुत्री का 3 गुना, ट्रिपल। 10 साल बाद उनकी उसकी आयु पुत्री की आयु का डबल, 2 गुना होगी। पुत्री की वर्तमान आयु बताइए कितनी है? बताएंगे जल्दी से। भाई दो लोगों की बात हो रही है, फादर और डॉटर। कह रहा पिता की वर्तमान आयु, बात वर्तमान की हो रही है, कोडवर्ड 0। कोडवर्ड क्या होगा? 0। कह रहा पिता की वर्तमान आयु पुत्री का 3 गुना। तो अगर पुत्री की उम्र 1 यूनिट है, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, तो पिता की उम्र कितना हो जाएगी? 3 गुना। देखो मैं आपको सिखा देता हूं। आपसे कहेगा ए बी का 5 गुना है सपोज। तो आपको ए और बी का रेशियो अगर लेना है, तो जिसके साथ का रहेगा बी के साथ, उसको मानो 1 यूनिट। और उसने बोला बी का 5 गुना, तो एक का 5 गुना क्या होता है? 5 होता है। ऐसे रेशियो बनते हैं। जिसके साथ का लगा होता है उसको 1 यूनिट मान लो, और वो कहेगा 5 गुना, तो एक का 5 गुना 5 ही होता है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज मैंने यहां पर बोली कि उसने बोला है पिता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुना है। तो पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु 1, तो पिताजी की 3। 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी कि कोडवर्ड +10। कह रहे उसकी आयु पुत्री का 2 गुना, यानी कि पुत्री की आयु 1 है, तो पिताजी की कितनी हो जाएगी? 2। डबल बोला है ना, तो 0 और प्लस का डिफरेंस 10 ही रहेगा। इस 10 को दोनों तरफ लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा। सभी बच्चे आप कहेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर कितना आ गया? 1। 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अंतर कितना आ गया? 20 में से 10 घटाओगे 10 आएगा। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। और यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, केवल ऊपर वाला रेशियो, ऊपर वाला यानी कि 0, वर्तमान रेशियो पूछ पूछ निकाल सकते हैं हम। 10 तिया 30 और 10 एकम 10। क्या बोला उसने? पुत्री की वर्तमान, तो वर्तमान आयु पुत्री की कितनी है? 10 साल है। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। सभी का हो गया। एक और सवाल दूं, फिर कोशिश करेंगे। फिर कोशिश करिए, बताइए जल्दी से इसका जवाब। बताओ भैया, बता सकते हो तो। कह रहा 7 साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो 4:5 था। 7 साल पहले। कह रहा 8 साल बाद ए और बी की आयु का रेशियो 9:10 होगा। वाह, यहां वर्तमान वर्ड यूज नहीं है, उनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। अगर एक कह रहा है सर आज बहुत हार्ड लग रहा है, आज भी अगर तुम्हें हार्ड लग रहा है ना बेटा, तो फिर तुम्हें वॉशिंग पाउडर निरमा में रगड़ रगड़ के धोने की जरूरत है। आओ तुम्हारा वो इलाज भी कर देते हैं, तब जाकर
तुम्हारे दिमाग की जो नसें हैं ना वो खुलेंगी। इतना आसान टॉपिक भी अगर तुम ऐसी कहोगे तो। 7 साल पहले कोडवर्ड क्या होगा? 7 साल पहले ए और बी का अनुपात 4:5 था, तो 7 साल पहले का कोड वर्ड क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? आप कहेंगे माइनस, क्योंकि भविष्य भूतकाल पास्ट की बात हो रही है। और ए और बी का रेशियो क्या है बच्चा? जल्दी से बताओ। 7 साल पहले ए और बी का रेशियो 4:5। आगे उसने क्या बोला? उसने बोला 8 साल बाद। 8 साल बाद का कोड वर्ड क्या होगा? प्लस का 8, क्योंकि भविष्य फ्यूचर की बात हो रही है। 8 साल बाद का रेशियो कितना है? 9:10। जल्दी से मुझे बताओ कि प्लस का 7 और सॉरी माइनस का 7 और प्लस के 8 का डिफरेंस, अंतर क्या होगा? दुनिया जानती है माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा। तो 8 और 7 15, ये 15 दोनों तरफ लिख दो। ये मत कर देना 7 में से 8 गया -1, गलत। माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। तो आप कहेंगे कि सर 4 धाम 40, आप कहेंगे सर 9 पंजे 45, अंतर कितना आ गया? 5 यूनिट। आप कहेंगे 15 निम्मा 135 और 15 धाम 150, अंतर कितना हो गया? 15 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 तिया 15। और जो यहां से एक यूनिट आता है उससे हम केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल पाते हैं, केवल ऊपर वाला। तो 1 यूनिट 3, तो 4 यूनिट कितना हो गया? 4 तिया 12 और 5 यूनिट कितना हो गया? 5 तिया 15। यानी कि ये जो 12 और 15 उम्र निकाली है हमने, ये 7 साल पहली है। 7 साल पहले ए की उम्र 12 साल और बी की उम्र 15 साल। 7 साल पहले उसने क्या पूछा? उसने पूछा वर्तमान में उनकी आयु का अंतर कितना होगा। जरा मुझे थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करके बताओ, यहां जो हमने 1 यूनिट से ऊपर वाला रेशियो निकाला, क्या वो इनकी 7 साल पहली उम्र थी? क्या वो इनकी 7 ईयर बिफोर वाली एज थी? 7 साल पहले? आप कहेंगे हां सर। तो अगर उसने पूछा वर्तमान उम्र का अंतर, तो क्या मुझे उनकी वर्तमान उम्र निकालनी पड़ेगी? यस और नो? 7 साल पहली उम्र ए की 12 साल और 7 साल पहली उम्र बी की 15 साल, क्योंकि ये जो रेशियो दिया हुआ है ये 7 साल पहले का रेशियो है। तो क्या मुझे उनकी वर्तमान उम्र निकालनी पड़ेगी? यूं जो मुस्कुरा रहे हो, क्या है जो छिपा रहे हो? अरे बुद्धू, ये देखो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है वर्तमान उम्र में अंतर। भैया क्या अंतर कभी बदलेगा? जो अंतर ए और बी का 7 साल पहले रहा होगा, वर्तमान में भी वही अंतर रहेगा। आप 50 साल बाद की उम्र पूछ लो तब भी अंतर वही रहेगा, अंतर नहीं बदलेगा। हां, अगर वो ये पूछता कि भैया सात वर्तमान में एक ही उम्र कितनी है बताओ, तो फिर मैं कहता कि भैया 12 साल और उसमें 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 साल पहली उम्र 12 है तो वर्तमान में तो 7 जोड़ेंगे 19 साल का हो जाएगा ए। लेकिन उसने पूछा अंतर, तो ये स्टार बना के लिख लो, अंतर कभी नहीं बदलता, अंतर कभी नहीं बदलता। तो 7 साल पहला अंतर कितना है? 12 और 15 का। आप कहेंगे सर अंतर 15 माइनस 12 दैट इज 3 वर्ष। हमेशा वो 3 वर्ष रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज 3 साल रहेगा। आपको उनकी वर्तमान उम्र निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको उनकी वर्तमान उम्र निकालने की नीड ही नहीं है, वो हमेशा 3 साल रहेगा। 7 साल पहले उनकी उम्र 12 और 15, अंतर कितना हो गया? 15 में से 12 गया 3 साल, वो जीवन भर 3 साल का अंतर रहेगा, जीवन भर। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब। कह रहा 10 साल पहले सुनीता की आयु पुत्री तान्या की आयु का 3 गुना थी। 10 साल पहले, ओके। फिर कह रहा है कि अब से 10 साल बाद सुनीता की आयु तान्या का 2 गुना हो जाएगी।
बताओ उनकी वर्तमान आयु का रेशियो। यहां जरूरत है आपको वर्तमान आयु निकालने की। भाई दो लोग हैं, सुनीता और तान्या। कह रहा है 10 साल पूर्व, कोडवर्ड क्या होगा, -10। कह रहा है सुनीता की आयु पुत्री का 3 गुना, तो तान्या की उम्र 1 यूनिट, तो सुनीता की 3। कह रहा है अब से 10 साल बाद, कोडवर्ड क्या होगा, +10। कह रहा है सुनीता की आयु तान्या का डबल, तान्या की आयु 1 यूनिट, तो सुनीता की आयु 2 यूनिट। आप जानते हैं माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा, तो डिफरेंस कितना हो गया, 20। ये दोनों तरफ लिख दो, यहां भी और यहां भी, दोनों तरफ 20-20 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई में लग जाओ। आप कहोगे 3 एकम 3, आप कहोगे 2 एकम 2, अंतर कितना हो गया 1, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, अंतर कितना हो गया 20। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर, 1 यूनिट 20, और यहां से जो 1 यूनिट आएगा हम ऊपर वाला रेशियो निकाल सकते हैं, केवल ऊपर वाला ये। तो ये कितना हो गया, 20 × 60 और 20 एकम 20। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो 60 साल और 20 साल उम्र निकली है, ये सुनीता और तान्या की 10 साल पहली उम्र है, क्योंकि ये जो रेशियो दिया हुआ है ना 3:1, बच्चा ये 10 साल पहला है। आप ऐसे सोचो कि अब से 10 साल पहले आप 12 वर्ष के थे, अब से 10 साल पहले आप 12 वर्ष के थे, अब कितने के हो जाओगे, 12 में 10 जोड़ दो सर, 22 साल का हो जाऊंगा। तो ये वही तो बात हो गई कि सुनीता अगर 10 साल पहले 60 वर्ष की थी, तो सुनीता अब वर्तमान में कितने की हो जाएगी, 70 वर्ष की। तान्या अगर 20 साल की थी, तो अब तान्या कितने की हो जाएगी, 30 वर्ष की। तो वर्तमान में रेशियो कितना हो गया, 0 से 0 काट दो, वर्तमान का रेशियो हो जाएगा 7:3 का। कितना हो जाएगा बच्चा, 7:3। भाई आपने क्या किया, आपने 10 साल पहली उम्र में 10-10 वर्ष जोड़ दिए। आपने 10 साल पहली उम्र में 10-10 वर्ष जोड़ दिए, तो ये 70 साल, ये 30 साल। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं, इस पे आ जाओ जरा। जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। कह रहा 3 साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो 5:7 था, 3 साल पहले। अब से 13 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 9:11 हो जाएगा। कह रहा यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 साल कम है, कोई सी तीसरा बंदा है, तो बताओ सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। भाई 3 साल पहले, कोडवर्ड क्या होगा, दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी। तो 3 साल पहले कोडवर्ड होगा -3। क्या रेशियो था, 5:7 का। कह रहा है अब से 13 वर्ष बाद, कोडवर्ड होगा प्लस के 13। क्या रेशियो है, 9:11। आप जरा मुझे बताएंगे, माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा, 16 हो जाएगा। 16 को दोनों तरफ लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के जल्दी से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, क्या होगी। आप कहेंगे 11 पंजे 55, 9 सत्तू 63, कितना आ गया, 5 और 3 8, 16 निम्मा 144, ये आ जाएगा 176, 16 गुणा 11। अंतर कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2, 17 में से 14 गया 3। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 8 चौको 32। 1 यूनिट आएगी 4 के बराबर, और यहां से केवल ऊपर वाला रेशियो निकलता है, केवल ऊपर वाला। तो 1 यूनिट 4, तो 5 यूनिट 20, और 7 यूनिट 28। 4 से गुणा कर दिया आपने। अब सवाल ने पूछा क्या, उस बात पे फोकस करना। कह रहा है सी की वर्तमान उम्र, सी कोई तीसरा बंदा बाहर से है, ए और बी के अलावा। कह रहा है सी की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान से 11 साल कम है।
तो आपको बी की वर्तमान उम्र निकालनी पड़ेगी पहले। भाई बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? बी की वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज ऑफ बी, भाई ये कितना है? 28 साल। और ये 3 साल पहली है, 3 साल पहले बी 28 साल का था, तो अब बी कितने का हो जाएगा? 31 साल का। आपने क्या किया? जो यहां से 1 यूनिट 4 आया था, तो 5 और 7 यूनिट की वैल्यू निकाली थी। ये 5 और 7 का रेशियो 3 साल पहले का था, तो बच्चा ये उम्र 3 साल पहली है। तो बी की अगर वर्तमान निकालनी है तो 28 में 3 जोड़ना पड़ेगा, बी 31 साल का होगा। सवाल कह रहा है सी की वर्तमान उम्र बी से 11 साल कम है, तो सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा 31 में से 11 माइनस कर दो। आप कहोगे तो सी तो 20 साल का होगा सर। सी कितना हो जाएगा? 20 साल का। बताइए मुझे आप। सी कितना हो जाएगा? 20 साल का। ये बताइए जरा जल्दी से मुझे, इसका जवाब क्या होगा? कल हम मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे बच्चा, मिश्रण शुरू करेंगे कल। बहुत बेहतरीन, और मैं कहूं ऐसा चैप्टर है जो पूरे अंक गणित, पूरे अर्थमेटिक में लगभग हर चैप्टर में उसका यूज होता है। लगभग हर चैप्टर में परसेंटेज में भी एक दो टाइप आएंगे जो मिश्रण मेथड से होंगे, प्रॉफिट लॉस में भी, एवरेज में भी, समय चाल दूरी में भी, मगर सीआई एसआई, हर चैप्टर में एक दो टाइप मिलेंगे जो मिश्रण का एक मेथड होता है उससे सॉल्व होंगे। तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रण। चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा गया हो मिश्रण से, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे चैप्टर्स में वो मेथड यूज होता है। तो कह रहे 3 साल पहले ए और बी का रेशियो 8-9 था, अब से 5 साल बाद ए और बी का रेशियो 10-11 हो जाएगा। कह रहा है वर्तमान में सी ए से 8 साल छोटा है, तो बी और सी की वर्तमान रेशियो क्या होगा? सिंपल, पिछले की तरह ही है, ये भी पीछे की तरह ही है। भाई 3 साल पहले कोड वर्ड क्या होगा? कोड वर्ड हो जाएगा -3। पहले की बात कर रहे हैं ना, रेशियो कितना है? 8-9। फिर कह रहा है भैया 5 साल बाद कोड वर्ड क्या होगा? +5। तो ए और बी का रेशियो 10-11। जरा मुझे बताओ, माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है, तो ये दोनों तरफ लिख दो, 8 और 8 दोनों तरफ लिख दो। आप कहोगे 11×8 88, 10 नाम 90, डिफरेंस कितना हो गया? 2। 10×8 80, 11×8 88, डिफरेंस कितना हो गया? 8। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 चौको 8, यहां से केवल ऊपर वाला रेशियो निकलेगा, तो आप कहेंगे 8 चौको 32 और 9 चौको 36। आपको पता चल गया कि भैया -3 का मतलब है कि ए और बी की 3 साल पहली उम्र निकली है। ए और बी की 3 साल। कह रहा सी ए से 8 साल छोटा है, सी ए से 8 साल छोटा है। पहले ए और बी की वर्तमान उम्र निकाल लो। वर्तमान उम्र ए कितने का हो जाएगा? 32 में 3 जोड़ दो, ए हो जाएगा 35 साल का। बी कितने का हो जाएगा? 36 में 3 जोड़ दो, 39 साल का। 3-3 साल जोड़ दिया मैंने, तो ए और बी की प्रेजेंट वर्तमान उम्र आ गई। कह रहा है सी ए से 8 साल छोटा है, तो सी कितना हो जाएगा? 35 - 8 यानी कि 27 का। तो आपसे कह रहा है बी और सी का वर्तमान रेशियो। बी कितना है? 39, और सी कितना है? 27। तो 3 नाम 27, 3 से जाएगा 13 बार, तो क्या रेशियो आ गया? 13-9 का। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ठीक है भाई, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस और मेहनत की जरूरत है, बाकी सवाल तो आसान है। चलो, ये सवाल मैं खुद से करने को दे रहा हूं, ये करना, इसे सेल्फ खुद से करना, इसको सॉल्व। ओके भाई, वर्तमान में ए और बी का रेशियो 7-3 है, 7 साल बाद रेशियो 2-1 होगा। करेक्ट। अब से कितने साल बाद रेशियो 3-2 होगा? मैं हिंट दे रहा हूं आपको, क्रॉस मेथड लगा के ए और बी की वर्तमान उम्र निकालनी है। ये रेशियो वर्तमान का ही दे रखा है, ए और बी की वर्तमान उम्र निकालोगे क्रॉस मेथड लगा के, और फिर ऑप्शन से उनकी वर्तमान उम्र में जोड़कर चेक करना,
जो रेशियो 3:2 के बराबर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये खुद से करना है। बाकी एक चैप्टर यहां पर खत्म होता है, कल हम मिश्रण चैप्टर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आज बहुत मजा आया होगा आपको। तो ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहो, वर्कशीट मिल जाएगी, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।